कुछ आती है गार्ड अपना ड्यूटी करते रहे, शांति बनाए। उत्पन्न करने के लिए नहीं, पर तुमने माना नहीं, शांति बनाते रहे। तुम पागल से हो गई है। मुझे लालच, मैंने तुम्हें कहा था यार राक्षी का समय, यदि तुम्हारी कामना इस वक्त पूरी कर दूंगा तो सारा दोष मेरे दादा ऋषि पुत्र को होते रहेंगे। राक्षस प्रवृत्ति से अपराध होगा, फिर तुम्हारी पुत्र प्राप्ति कामना की तब होगा। मैं भी ये भी कहा था कि तुम्हारा 2 पुत्र होगा। एक दिन अपने दुष्ट कर्मों से पृथ्वी का भार पाएंगे, भक्तों से जातुर होकर एक होता रहेंगे और पूरा पुत्र आपका विनाशकारी होगा। सरस्वती देवता का हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ सोचती हो मगर पिछले पर कहती नहीं। आठवां माँ आपसे एक बात पूछूं? आप पूछो बेटे। हमारे पिता का नाम कश्यप ऋषि है ना? हाँ बेटे, और दिल में लगी आपके यहाँ कोई नहीं देखता। मैं अपने दिल का दर्द किसी जाकर दिखाऊं बेटे। क्या कह रही हो? धर्म किस क्रिया का नाम है? मैं तो पर्वत को किसी पुत्र होकर दूसरा वाले बातें करते हो या तुम्हें तनिक भी सलाह नहीं देता है किसी को? अपनी माँ की बात मानिए तो यार छोड़ दो। अच्छा एक बात पूछूं? दुष्कर्म किस छुछुंदर का नाम है माँ? हमें तो दुख है पिता की बेवकूफी पर, जो इतने सुंदर राजप्रसाद छोड़कर वन में धुआं ताप रहे हैं। यह क्या खुद है माँ? हम बलिष्ठ हैं माँ, बलिष्ठ हैं हम। तपस्या करेंगे जो, राजप्रसाद छोड़कर वन में मरेंगे जो। नाच बेटे, मेरा बात मानो तुम लोग, मेरा बात मानो तुम लोग। जग में नाम होगा एक दिन तुम्हारा। अत्याचार करने पर मारा जाएगा भगवान
समझिए। हम मारे जाएंगे और उसमें भी भगवान के हाथों। भय न करना माँ, कभी भगवान का माथा भी ला सकता हूँ काटकर तुम्हारे लिए। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, दुष्ट कहीं के। माँ की बात नहीं मानते हैं वो। क्या तुम्हारे सुंदरतम की बहुत दुर्गंधी होगी। चलो हिरनाथ, माँ का दिमाग पागल हो गया है। चलो कुछ देर बाद आकर पूछ लूंगा। माँ, साले सब अब हम ऋषि मुनि को छक्का छुड़ा दे। दूर हो जा मेरे सामने से। शर्म नहीं आती मेरे यहाँ से पूछने आया है। ये सब क्या बात नहीं हो। हमारे जैसे पुत्र रहते, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है। माँ, ये सब क्या बोलती हो? तूने मेरे तपस्या को घाट दिया है। आज तुझे मैं एक श्राप देता हूँ कि आज मेरे हाथों नहीं, मेरे हाथों की अगर तुमने आज से हमने देख लिया इस पल में, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जहन्नुम में दे दूंगा। कृपया आप लोग शांत बनाए रहें। इससे आपको सीन बढ़िया नहीं देखा जाएगा। यदि आप शांत रहेंगे तो आप देखिएगा कि हृदय यहाँ स्वयं प्रभु विश्वनाथ विष्णुदेव पहाड़ों में है। आगे चलो, आगे।
तपस्या से संतुष्ट हूँ। इस खुशी का मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम वरदान मांग सकते हो। भगवान, आप हमारे तपस्या से खुश हैं, आप वरदान देंगे। हाँ मत, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान लो। आप मुझे वरदान देंगे, कौन सा वरदान देंगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम वर मांग सकते हो। भगवान, अगर आप हमारे भक्ति से खुश हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई मुझे रात में मार सकता है, ना कोई जिला में मार सकता है, ना कोई सूखा को मार सकता है। अगर आपको देना ही है तो इसी वरदान को आप दे दीजिए। यह कैसे हो सकता है? यह तो मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक पर जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन इस धराधाम को छोड़कर जाना पड़ता है। आप सही वरदान दीजिए। नहीं बस, तुम इस वर को छोड़कर एक के बदले दो मांगो, मैं दे सकता हूँ। मुझे यही 1000 लाख करोड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मुझे वर देना है तो इसी वर को आप दे दीजिए। मैं इस वर को कभी नहीं दे सकता, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। तुम बाप मानो तुम इस वर को छोड़कर कोई और वरदान लो। आप आए हैं वरदान लेने, अन्य वर की मुझे जरूरत नहीं है। अगर देना ही है तो इसी वरदान को आप दे दीजिए। मैं आपके पास भीख मांगने नहीं आया हूँ, आप आए हैं बड़ा सामर्थ्य लेकर वर देने के लिए। अगर देना ही है तो इसी वरदान को आप दे दीजिए। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ। अगर आपको देना ही है तो इसी वरदान को आप दे दीजिए। तथा मैं तुम्हें यही वरदान दिया कि न तुम्हें कोई दिन को मार सकता, न रात में, न घर में, न बाहर में, न पानी पे, न सूखा में, न अर्थ से मार सकता है, न शस्त्र से। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। मैं अमर हो गया। आज मैं अपने छोटे भाई हिमांशु को इंद्र से सिंहासन छीन करके अमरपुर का राजा बनाऊंगा और मैं इस मृत्यु लोक पर राज अमरपुरी का राजा हूँ। राजा सब डर गया। युद्ध करूँ तो किससे करूँ? युद्ध किए बिना मुझे नींद ही नहीं आती। चूर चूर कर दूंगा। टकराएगा मुझसे जो आज, चूर चूर कर दूंगा उसके सर का तर।
नारायण नारायण। युद्ध करो तो किससे करो? युद्ध के बिना मुझे चैन नहीं आता देव ऋषि। बताए मैं किस योद्धा से युद्ध करूं? नारायण नारायण। मैं तुम्हें किस योद्धा का नाम बताऊं? मेरे नजर में तुम्हारे जैसा वीर योद्धा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों आज मैं बिना विश्राम के ही विश्राम करूंगा देव ऋषि? नारायण नारायण। हाँ, मुझे याद आया, एक ही वीर पुरुष है जो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। आप जल बताए देव ऋषि तो बड़ा आनंद हूँ मैं। जो स्वयं प्रभु नारायण है वही हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। मगर उनसे मुलाकात कैसे होगी देव ऋषि? वो तुम्हारे ही भय से पतालपुरी में छुपे हुए हैं। पतालपुरी में मुलाकात तो हो जाएगी ना उनसे देव ऋषि? हाँ, हर ऋषि खुद तुम पतालपुरी में जाओ, वहीं तुम्हारे उनसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, तो किस रास्ता से होकर जाऊं देव ऋषि? इसी रास्ते से चले जाओ। आगे जाने के बाद एक सुरंग मिलेगी, वहीं पतालपुरी जाने का रास्ता है। अच्छा, तो आप जा सकते हैं देव ऋषि। नारायण 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 नारायण। निकालो बाहर, हरिया मैं कहता हूँ निकालो बाहर। नीति नहीं कहते कि वीर पुरुष छुपा करे। यदि तुम युद्ध करने आया हो युद्ध, योद्धा कहते तुम योद्धा हो, मैं योद्धा हूँ, फिर मेरे सामने आओ। अगर मैं चाहता तो तुम्हें चुटकी पर मसल दिया होता,
चिट्ठी की तरह। नहीं, लेकिन तुम योद्धा और मैं योद्धा हूँ। अगर आओ युद्ध करना है तो सामने आओ। ए हरिया, मैं कहता हूँ सामने आओ। हाँ, तो तुम्हें कैसा लगता है अमरपुरी के विजेता को तो किसकी मजाल है जो पतालपुरी में आ जाए? मेरा ही नाम हिरनियाज है। क्या करने आए हो? क्या काम? क्या करने आए हो? क्या काम है? यही काम है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? मैं कुछ समझ नहीं पाया है ना। क्या तुम्हें किसी ने बताया है क्या? लगता है तुम बिल्कुल अबोध बालक हो हरिया। अरे युद्ध करने आया हूँ, युद्ध। युद्ध। तुम यहाँ किसके साथ युद्ध करोगे? पतालपुरी में तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? मेरा दुश्मन चीन के सामने इतनी बड़ी हिम्मत। अरे मेरा दुश्मन तुम हो गया, तुम। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ न्याज। तुमने मेरे प्रति जो कुछ भी हिम्मत लगाना बैठा लिया और भूल बात है तुम्हारी। समझ में आ जाएगा जब मुकद्दर की मार लग जाएगी कनपट्टी पर। न्याज, तुम बेकार परेशान कर आपके सामने नाच रहे हो। भलाई तो तुम्हारी इसी में है। तुम किस राह से आए हो? ओ, मैं पतंगा हूँ और तुम और। अरे अरे वाह वाह, डायलॉग तो कम नहीं। तो क्या आपके सामने आना चाहते हो? हाँ, आना चाहता हूँ। पग चलने की तुम्हें कोई परवाह नहीं। नहीं। तुमसे एक दो बातें और ही करनी है ना। शीघ्र करो, विलम्ब हो रहा है। क्या तुम्हारी पति नहीं है, भाई बंधु नहीं है, माता नहीं है? ये न्याज, भलाई तो तुम्हारी इसी में है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। नहीं तो तुम्हारा सारा संसार जल जाएंगे, तुम्हारा भाई अकेला हो जाएगा, बंधु दुखी हो जाएंगे, तुम्हारी माता बिलख बिलख कर रोएगी। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल मुझे कोई परवाह नहीं है। सर पे कराया हो, मैं उपदेश देने की, तुम्हें उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। उपदेश देते कर अपना कायरता को मत छिपाओ। ए हरिया, मैं युद्ध करने आया हूँ, युद्ध। तुम युद्ध करोगे यही ना? हाँ हाँ,
करूंगा। अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ, तुम्हारी यही एक जन्म समाप्त हो। भैया भैया दौड़ कर आओ, भैया दौड़ कर आओ, भैया दौड़ कर आओ, भैया दौड़ कर आओ। आ प्रभु, आ प्रभु, आ शिबू, अपने भाई की खोज खबर नहीं रखते हो क्या? गोरखपुर में 2 या 4 दिन पर आता रहता था। आज इतने सप्ताह हो गए और उसका कोई अभी तक पता नहीं चला। आप पैसा है, पैसा खा लेनी अभी तू ही ना कह रहा हो पैसा हो घबराती क्यों आएगा, जरूर आएगा, आज में कल। वह तो अमरपुर का राजा है, हो सकता है कि वहाँ का सुख पाकर हम लोगों का प्रयास किया। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं हो सकती। न जाने क्यों मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तुम व्यर्थ की शंका मत करो माँ, व्यर्थ की शंका करना बहुत बेकार है। अपने भाई की खोज खबर लो, कहीं उसका कोई व्यक्ति तो नहीं है। ओह माँ, तुम भी गजब बातें करती हो। किसकी मजाल है जो मेरे रहते ही नाच पर आंख दिखा देगा? यही अंकार तुम्हें न जाने कहाँ तक ले जाएगा। रो रही हो माँ, रोना शोभा नहीं देता माँ। तुम रोना बंद कर दो पहले। मैं जाता हूँ इस नाच का पता लगा कर आता हूँ। प्रणाम देवर्षि। राम देवर्षि, हाँ देवर्षि, आपने ठीक ही सुना है। हे देवर्षि, कुछ दिनों से ही नाच यहाँ आना बंद कर दिया है, इसलिए माँ को शंका हो रहा है और माँ रो रही है। देवर्षि, आप तो सभी लोगों की बात जानने वाले सर्वज्ञाता हैं। अगर आपको इलाज के बारे में कुछ मालूम हो, कृपया कर मुझे बताएं। हाँ हाँ देवर्षि, आप ही बता दीजिए माँ को, क्योंकि माँ बहुत घबरा चुकी रही है। आप ही अपने मुखारबिंद से ये बता दीजिए। मैं कहता हूँ कि माँ वह अमरपुर में है, माँ विश्वास ही नहीं करती मेरे ऊपर।
इसीलिए तो मैं आया हूँ। सुनती हो ना माँ? हाँ? ये क्या हुआ महाराज? उसके ऊपर तो बहुत मंडला रहा था। नारायण नारायण। दोनों में काफी युद्ध हुआ, दोनों ने बहुत आइटम दिखाए। हासिल तो प्रभु नारायण को ही हुआ। महाराज से क्या हुआ इसे? उनके बीमार से ही ना आ प्रभु करके जान चली गई। बेटा वो नहीं माँ, मैं इसका बदला वसूलूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरे को नाश्ता पानी का माँ, चुप रहो माँ, मत रहो माँ। पिताजी मुझे वहाँ ले चलिए ना, जहाँ साधु संत लोग रहते हैं। अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है बेटा उन लोगों के पास चलने का। क्यों पिताजी? तो मैं अभी बच्चा हूँ। तो कहाँ मैं कहता हूँ पिताजी की जवान हूँ। देखो पहला फोन से मुंह लगाना मत सीखो। अच्छी चीजों की जानकारी करना क्या बात है पिताजी? पहला अच्छा और खराब किस चिड़िया का नाम है? क्या तुम जानते हो क्या? नहीं पिताजी, मुझे संतों के दर्शन करवा दीजिए और मैं कुछ नहीं जानता। मैं कहता हूँ जिद मत करो, नहीं तो तमच्चा खाओगे। चलो मैं तुम्हें पाठशाला में नाम लिखवा देता हूँ। पाठशाला में क्या होगा? तुम्हारे बाप का मुंडी। पिताजी बोलिए ना। पाठशाला में गुरु जी तुम्हें राजकाज चलाने की शिक्षा दीक्षा देंगे, क्योंकि मेरे बुढ़ा होने के बाद क्या राजकाज तुम नहीं चलाओगे क्या? नहीं पिताजी, मैं राजकाज नहीं चलाऊंगा। मैं भगवान को खोजूंगा, वे मुझे भक्ति देंगे, फिर बार बार जन्म लेना भी तो नहीं पड़ेगा। अरे चलो उस चंडाल को खोज करने चला है। पिताजी, आप भगवान को शैतान कहते हैं, पाप लगेगा। उस भगवान को शैतान कहते हैं जिन्होंने
सभी जीवों को जन्म दिया है। कौन कहता है रे उस शैतान ने सारे लोगों को जन्म दिया है? मैं तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरे को जानते हो। इसलिए तो कहता हूँ पिताजी कि संतों के दर्शन करवा दीजिए, बिना युक्ति किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। देखो पहला बच्चा हूँ, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। वो इतना मार मारता कि तुम्हें ध्यान ही याद आता। द्वारपाल, द्वारपाल, देखो प्रहलाद को लेकर पाठशाला में चलो, मैं पीछे से आऊंगा। नहीं नहीं, मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्यों रे बेटू, पाठशाला नहीं जाओगे? चलो द्वारपाल, मैं पीछे से आऊंगा।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण नहीं भाई, तुम लोग जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। मेरे कारण तुम लोग क्यों पिटाओ? तुम लोग जाओ, पिटाऊंगा तो नहीं पिटाऊंगा, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण अरे बाबू तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या पाठशाला जाओ। नहीं बाबा, आप कृपया करके मुझे भगवान को पाने की युक्ति बता दीजिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं मुझसे होगा। बाबा बता दीजिए ना, आपकी बात किसी से नहीं कहूँगा। नहीं बेटा मैं बता दूंगा तो मेरा परिवार तुम्हें बाप के लिए पकड़ के मेरे परिवार में फेर देंगे। बाबा मैं आपसे पैर पड़ता हूँ, बता दीजिए। मुझसे ऐसा काम नहीं होगा बेटा। ठीक है मैं बताता हूँ। इस महासागर से एक ही भगवान तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। जो भगवान प्रभु वो दर्शन देंगे, चक्र धारण किए हुए, गदा लिए हुए, भूषण किए हुए तुम्हें दर्शन देंगे। मैं आज से उसका आपको नाम- अपना गुरुदेव मानूंगा। जिसका नाम उसको मंत्र का नाम है हरे कृष्ण जाप करते हुए तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। ठीक है गुरुजी, मैं आज से आपको अपना गुरुदेव मानूंगा। ठीक है एक दिन अवश्य भगवान का दर्शन कर पाओ। प्रहलाद यह मेरा आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, तो अब मैं चलता हूँ, पाठशाला के लिए देर हो रही है। वैसे भी गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा जाओ। इस मंत्र का कहीं भूलना मत, हृदय से लगा के रखना, यह मेरा आशीर्वाद है। नहीं गुरुजी, मैं इस मंत्र को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस मंत्र को अपने हृदय से लगा कर रखूंगा गुरुजी। हाँ प्रभु मुझे मधुकार किया, पापी होने से बचा लिया, हृदय से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बच्चा मेरे गोद में आ गया है, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे प्रभु श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
चलिए तो कखनी से चलो गाँव से चले के 1 बजे से छुट्टी हो जाती ना रे मारा ना गुरु जी महाराज थे डंडा खेलिए तो उन्हें जाकर भाई आया करता है रे राज्य से तो मरता तुम साजी ना हटे देखी थे तो गुरु जी तो बड़ी मार तो तू रे तो सही रे गुरु जी तुम सीधा गाय के पकड़ा देसा आगे दे तभी तो पता चलता अरे कुत्ता के पोछी लिए था तू सीधा जिलेबी की तरह जिलेबी लिए सो जाते गुरु जी बोल रहे कि सीधा रहे इसलिए अभी गुरु जी लगा है कि तिरछा से रहा है अरे और कलमिया ना हो देखना ना आए रे इनको रोला नहीं रे ओ जानता है रे ना यही तो मोदी सरकार में के बनल कलमिया हाई हो ये रे यही तो मोदी जी निकल रहे वो कोई करा देबा वही हमर मौसी खरीद लेला कलमिया कितना में मिल रे 250 में 2.5 रुपया में मिलल ले हो हमरो दिवाबे ना तो चला ले दीवा बेलखारा बाजारिया में हमरो ना निकल दे ले ये कल्ला चले के ध्यान से इतने दिन का ये हमने दोनों चल गए हमहू चला का बात करे में लगल हा ना बताइए कल्ला बोलिए हमने चलबो कल धान नो चलबे ना बाबू गुरु जी मारा हथे ये देखे आइल हो ओए देखे आइल हो अब क्यों कहत तो कौन कहत हम कह देबो बाबू गुरु जी से तो कहबे तो पिटा जबे आओ का काम के पिटाम बाकी तोहनियों के पिटवा देबो अच्छा तू कहिए कल कह के देख सोनी साथे हम ना जब धान नोचे समझ गेले ना सोनी बारी बदमाशी कराए तू कौन सा मर्सी लाए रे सोनी से बदमाशी ना हाँ तू दूरे से जमा का किसी का है तो कैसा कितना है कॉपी निकाल ले रे हैं पहले से पढ़ रहे हैं आपिया से अंदर काहे रे लोग कितना कहा हो आप देखते ही तू लेखक है ना आँखिया से आनर हम पूरा भर देले ही रे तू को चीज निकले तो दिखाओ तो रे भाई भाई ये सब तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरु जी जो आदेश दिए हैं वही पढ़ रहे हैं प्रहलाद पर क्या ये सब पढ़ने से तुम लोगों को कुछ फायदा होने का है? क्या तुम कह रहे हो प्रहलाद हाँ भाई मैं ठीक ही कह रहा हूँ। गुरु जी अगर ये सब सुनेंगे तो बिना पीटे छोड़ेंगे नहीं छोड़ो ये सब बातें। खैर ये बताओ क्या ये सब पढ़ने से गुरु जी तुम्हें इस आवागमन के चक्र से मुक्त कर देंगे? हम नहीं जानते हैं मुक्ति उक्ति अरे आए रवि तो उनके कखना हो रे हमने डीसी सीखी है सही में हम पढ़े कहाँ ही रे कुछ बतावे में निकल रहे हथिन भुला गए हली ना पढ़ावा हो तुम तो सुतल रहा है तो कोची सीख गए ओ काते कौवा कैसे कबूतर कबूतर है भाई गुरु जी के होता हाँ कासे खरगोश और कैसे के जहानो अरे भूज रे 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 रे
प्रणाम गुरुजी। क्या करे थी गुरुजी? लेखन पते चार पहले कर दी गुरुजी। हेलो अरे मम्मी बड़ी बात माफी कर रहे हैं, गुरुजी के काले से कर रहे हैं। बैठे तो नहीं कहाँ बैठिए। ए गुरुजी चश्मा देखी ना कैसे पहना हीरो है। कैसे चश्मा पहन ले? तू हीरो है कि जीरो है रे? हम ना निकले कारे दौका में को एको नहीं वो बोल दे कलमियो सुन ले ले। अरे सवाल पूछेला है गुरुजी। सच्ची पर गुरुजी पर आवी तो दो। ओके गुरुजी वो सवाल पूछेला बता देना। बड़ी मारा है गुरुजी बतावे है ये ना। खाली लड़कियन को बताओ ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कवन कहाँ जाते हो? पढ़ू माने कि सभी कानून में तो दोनों पढ़ा। अरे कल जो मैं कविता कंठस्थ करने के लिए कहा था वो सब तुम लोग याद किया है ना? जी गुरुजी। ना गुरुजी कहता है कि ना गुरुजी, कोई कहता है कि ना हाँ गुरुजी। ये क्या है? बोलो कौन कौन याद नहीं किया रे? हम याद कर ले सर जी। गुरुजी हम गुरुजी याद करके भूल गए। चलो दिवाकर बोलो 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 याद है ना? नहीं गुरुजी। क्या क्यों नहीं याद है? हमार नानी मर गई यही तो मंत्रोष्टि के लिए चल गए गुरुजी। ओहो चल बैठो कल याद करके आएगा ना? जी गुरुजी। तुमरे दिवाकर कलवा बोलो याद है ना? क्या हो गया? मेरे पिताजी कल से मुझे कल बेगारी के लिए भेज देते, इसलिए कल याद नहीं किया। ओहो बेगारी। अच्छा ठीक है बैठो, तुम्हारे पिताजी से बोल दूंगा सर जी कल से बेगारी करने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है? तुमरे कलुआ दिवाकर लखना का बताएं गुरुजी? काल हमार मौसी के ना दुगो 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 कौची दुगो रे? दुगो जोरवा लइका होला वही खुशी में ना याद किए। तो तोर मौसी बकरी है रे? इंसान लड्डू ये हमरा खियाला लिहेला का रे? खियाला ना ले खियाले लो हमरा ना खियाले ले। अरे हमरो तो पूछबो ना करना करे एकर मौसी के दुगो लइका होला। हमनी जो बोले बेटा मोटिया यरवा नहीं है तू यार। अच्छा ठीक है हमू ना कियो भाई। इसे अब तोहनी ना मनबे, तोहनी अब ऐसे मनबे ना सर जी। एक तो तोहनी की याद कहलियो जाए कोई के नानी हेलो जाए ता कोई के मौसी हेलो है न रे? आए तोहनी हीरो बनल है रे? आए आई चश्मा रे हीरो नहीं गुरुजी। लोग है सीधा वाला लोग है। आए रे
तिरछा लगल है कि सीधा लगल है तनी देखी तो सुन 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 तू कल ऊखिया में क्या कर खड़ी रे ऊखिया में हम जो खड़ी हां ना हाले गुरुजी क्या कर लिया रे ऊखिया अरे हो देख ले हां देख ले ना आगे मारे दी गुरुजी ना गुरुजी हां गुरुजी अपने समाधि नहीं कुछ कहती हम आँख खोरी थी कोची साग लगल है सर जी चल 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 जाए तू गुरुजी ने तो यही कर दे तू गुरुजी अरे तू जाकर देख तेरे कलुआ वो कहाँ जा है देख तो सर जी ऐसे पेशाब कर दिया है बहुत बदमाश लड़का है सर जी और ना सचू गोवर्धन तक खेतवा में गली करे की ना गुरुजी हम देखली कि यही कर दे गुरुजी झूठ बोलवाए रे तू हमार कानवा में कई थलक ना कि चले के आवा किनारे गांजा पिए अरे तो तोहनी खानदान के का नामे बुला देबी रे अरे तोर मैया रोज आकर के हमरा तहनी कर रहा कि ओकरा फीस ना देबो तो हमरो पेट पर लात मार रही रे अरे सिखावे हमरा सर जी देखी ना सही लिख रहे ओ गुरुजी कलुआ वही लगने वाला को देख ले हले ये हो सर जी ऐसा लगा तू तो बड़ी पढ़े में तेज है रे बड़ी बढ़िया निकले हैं हाँ सही नहीं ठीक हमारे देखी तो सर जी हाँ वो एक अच्छा पढ़ ले देख ली ना सर जी देखी ना कहाँ बैठल है तो अपने बैठले ना तो बैठ गए क्या दिक्कत है गाड़ी तो सेवा करे थे सर जी के ना सेवा खाना तो सेवा ना करता है सर जी के लोगों को चश्मा में टूट गया अरे इतने बनवासी कहना करते चले रे अरे गुरु जी को उठा ही ना चले रे नहार करके घोड़ में टूट गया रे अरे उठा ले अरे उठा के लाके कुर्सियां पर रे जल्दी उठा ले बस के कर लग गए गुरुजी अरे फूट गई का गुरुजी के रे नाटी टंगरिया टूट गया ना रे फूट गई है रे गाड़िया ना फूटले गेंदवा फूट गेली रे तोहनी गलत में सोची था है शादी प्लान सेट कर के रखो एक मिनट ज्यादा करता है अभी आए भग जो खिलाड़ी मारे सब चुटल लाल कर दे छो सर्दी मास्टरनी के नाना फसाए गेला रे पूरी गई पिया है का बोल आगल तू लगा तो कि कोई प्लान बना के कहा तू रे सर जी थोड़े वाला के ले तो अब शांत रह तोहनी के सब के घरे जाके सब के चेकअप ठीक ना
सरजी ए सरजी एने 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 भी ताकि जी गुरुजी। जो तुम्हें कंठस्थ याद करने के लिए दिया था तुम तो याद किया है ना? जी गुरुजी।
तुमने ये क्या किया प्रहलाद? ये तुमने क्या किया? किसने तुमको ये कहन करने के लिए कहा था? किसने तुम्हें ये पढ़ाया था? तुम कैसे पढ़ा? छोड़ दीजिए गुरुजी, मत मारिए उसको। तो कौन बोला था रे? कौन बोला? कौन बोला था पढ़ने के लिए रे? वो पढ़े लिखे में तेज है गुरुजी, ना रे अपना ही ना भाई। गुरुजी। यही सब बोलता है पढ़ने के लिए। क्या क्या सिखाता है? क्या क्या सिखाता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्पर्धा इसको कैसे हुआ? उसमें भी आपको रहते मेरे अनुपस्थिति में किया है महाराज। मेरे अनुपस्थिति में किया है। ये सब मेरे अनुपस्थिति में किया है। किसने ऐसा करने का काम किया है? मैं उसका खाल उधेड़ लूंगा। जिस हाथ से लिखने का काम किया है उस हाथ को कटवा डालूंगा। आपका प्रहलाद महाराज, आप ही का प्रहलाद इतना बड़ा दुशासन किया है। मेरे दुश्मन के नाम लिखने का काम तुमने किया है महाराज। प्रहलाद ने मेरी अनुपस्थिति में ऐसा किया है महाराज। प्रहलाद ने मेरी अनुपस्थिति में ऐसा किया है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। प्रणाम। जाओ द्वारपाल और प्रहलाद को लेकर आओ। चल बेटा। वह काम बाद में होगा। पहले प्रहलाद को ठीक करना होगा जो मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। क्योंकि छोटा सा फोड़ा एक बड़ा भाव का रूप धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रहलाद को मैं ठीक नहीं करूं तो यह बड़ा होकर के अंगारा निकलेगा और मेरे पूरे परिवार को जलाकर राख कर देगा। लेकिन ऐसा कैसे महाराज? पूरा बोलने भी नहीं देते हो। सुन लो द्वारपाल, उस दुष्ट पर मोह करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं निपुत्र रहना पसंद करता हूँ, अगर ऐसा दुस्साहस किया है कान खोल करके सुन लो। अगर बचाने की चेष्टा किया तो तुम लोगों को भी मैं कच्चा चला जाऊंगा। वैसा हम कभी नहीं करेंगे महाराज। लेकर जाओ। प्रणाम पिताजी। प्रणाम प्रणाम। कौन? प्रहलाद? हाँ पिताजी।
पर भी तुम मेरे दुश्मन का नाम लिखने का दुस्साहस कैसे किया? पिताजी कि हर बात स्वीकार करूंगा, पर मैं प्रभु का नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम नहीं छोड़ेगा? नालायक कहीं का। मैं मर जाना पसंद करूंगा पिताजी, लेकिन प्यारे कृष्ण का नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो अब समझ लो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, काल हूं काल। मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। ले जाओ इसको, मेरे नजरों के सामने से दूर ले जाओ। और एक बेटा बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके बन जाए। जखनी कहबे तखनी न जाएम। महाराज, हमने क्या नहीं किया? हमने तलवार से काटना चाहा, तलवार भी 2 टुकड़ा हो गया। हमने हाथी के दांत से मारा, वो भी टूट गया महाराज। हमने सांप से कटवाया, वो भी विष कोई अवसर नहीं पड़ा। हमने पहाड़ से फेंका, वो पहाड़ से केंद्र की तरफ उड़कते हुए नीचे गिर गया। एक एक बाल भी उखड़ नहीं पाया महाराज। महाराज, मैंने आपको आदेश देकर होलिका का आगो प्रवेश कराया, लेकिन होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। हाँ, बच गया? कैसे हुआ? अब उस दुष्ट के लिए मृत्यु जग कराया जाएगा। चलो जग की तैयारी करो। ओम आर्योगुणान संस्कार प्रजापतिस्त परपितामश्च नमो नमस्ते अस्तु। ओम ह्रीं चामुंडे स्वाहा। ओम सूर्याय नमो स्वाहा।
ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहाय नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? यह मृत्यु यज्ञ तो मुझे मारने के लिए की जा रही थी, पर हे प्रभु, मेरे कारण इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई। अब मैं इन ब्राह्मणों का हत्या का पाप कैसे संभाल पाऊंगा? आप तो जानते हैं प्रभु कि इन्होंने मेरे दैत्य पिता के भय से यह करना स्वीकार किया। फिर हे प्रभु, इनमें इनका क्या दोष जो इन्हें दंड दिया? अच्छा तो यही होगा कि अब मैं भी इस हवन कुंड में अपने को हवन कर दूं प्रभु। आज मैं अपने प्राण नहीं बचा सकते हो। मैं तुम्हारी सभी बातों को देख रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं सभी ब्राह्मणों को जीवित कर दूंगा, सभी द्वारपालों को जीवित कर दूंगा। अपराध तुमने बहुत भक्ति से किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। हे ब्रह्मांड, हे द्वारपाल, मैं मंत्र बोल रहा हूं। इस मंत्र को सुनते ही अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडीकाक्ष मंगलाय तनो हरिया। चलो बेटा, तुम्हारे गले में 5 मन की थी, पत्थर बांध कर नदी में फेंक देता हूँ। का कष्ट उठाना पड़े। हे प्रभु, मैं अबोध बालक कितना कष्ट हूँ। प्रभु, मुझे मरने क्यों नहीं देते? क्या आपकी और भी कोई लीला बाकी रह गई है? भक्त प्रहलाद, मैं तुम्हारी तपस्या संतुष्ट हूँ। तुम इसके लिए जो वरदान मांगो। हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आपके लिए तो कोई भी वस्तु आदेय है, मैं फिर क्या मांगू? मांगने पर तो आप इंद्र पद क्या ब्रह्मा सिंहासन भी दे सकते हैं, पर हे प्रभु, ये सब लेने से तो मैं और अभिमानी हो जाऊंगा। प्रभु, बस आप इतना कृपा करें कि जन्म जन्मांतर तक अपने अटल भक्ति का अवसर प्रदान करें प्रभु। तथास्तु। भक्त प्रहलाद, अब तुम अनंत पूर्वक अपने घर जाओ। अब तो नाटक समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद अंतिम दृश्य होगा, उसमें मैं तुम्हारे पिता का उद्धार कर दूंगा। वत्स, तुम निडर रहो, तुम अनंत पूर्वक अपने घर जाओ, तुम्हें कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता।
यही कि मैं तुम्हें पहाड़ पर फेंकवाया, तलवार से कटवाया, सर्प से डसवाया, आग में डलवाया, फिर भी तुम नहीं मरा। वह कौन सा शक्ति है, वह कौन सा तेज है कि तुम बच जाते हो? पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बात पे तो आपको यकीन ही नहीं होती। नहीं नहीं, कहो वह कौन सा तेज है जो तुम्हें रक्षा कर देता है? गर्भ में की रक्षा जिसने वही सर्वकाल है, हर जीवों में वही भक्त दयाल है। पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझ में तो उतनी क्षमता नहीं, पर फिर भी कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या मैं थोड़ी सी नम्रता दिखाई तो लगा तुम उपदेश देने? तुम ही अपना उपदेश अपने पास रखो, तुम्हारा उपदेश मेरे कानों में घाव बनाता है। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से पकड़कर और पत्थर पर पटकूंगा। वही हाल होगा जैसे शीशे को पत्थर पर पटकने से होता है। इसमें भी कोई संदेह की बात है पिताजी? तो बताओ, इस खंबे में भी तुम्हारा हरि है? जरूर पिताजी। और नहीं तो? नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता पिताजी। ठीक है, अगर इस खंबे में तुम्हारा हरि है तब तो प्राण तुम्हारा बचेगा, वरना तुम मरोगे। मुझे वरदान मिला है, कोई नहीं मार सकता। आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं रक्षा कर सकता। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें ठीक ही वरदान दिया था कि न तुम्हें कोई दिन को मार सकता, न रात को, न घर में न बाहर में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सूखा पे न पानी में, मगर वश में आओ इसी पुत्र, अभी का समय न दिन का है न रात का, अर्ध सूर्यास्त का बेला है। है और मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र, इसलिए नरसिंह का अवतार लिया हूँ। मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा।
आप सहज रूप धारण कर लें, क्योंकि मुझे भय लग रहा है। पहला, अब तुम सदा खुश रहो। जन्मों जन्मों तुम्हारी हृदय में मेरी भक्ति रहेगी। तुम जहाँ रहोगे, मैंने तुम्हारे पिता को उधार दे दिया। अब तुम सदा खुश रहो। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ, कभी किसी के साथ बुरा मत करना, कभी किसी को अनादर की दृष्टि से नहीं देखना। अहंकार सर्वनाश की जननी होती है, इसलिए अहंकार का स्थान अपने हृदय में कभी नहीं दोगे। सदा संतों की सेवा अपने दिल से करोगे। भक्त प्रहलाद, अब तुम अपने पिता का अंत्येष्टि विधि पूर्वक करो और जन्मों जन्मों तक मेरी भक्ति करो। जन युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति की कहानी अमर रहेगी। हाँ प्रभु, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं। भगवान, और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझ जैसे भक्ति बालक को युगों युगों तक मेरी कथा प्रचलित रहे। भक्त प्रहलाद की, बोलिए प्रेम से भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। अब से आप लोग नाच का आनंद लीजिए। कल हरे